डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द आल्टीट्यूड ऑफ आर राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और उसका आल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसकी बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और हमने अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे कि राइट ट्राइंगल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम देखते हैं कि ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। इस तरह से ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल हों। अगर किसी क्लोज फिगर में 3 एंगल्स हैं तो साइड्स भी 3 होंगी। तो ट्राइंगल के अगर हम एंगल्स की बात करें तो तीनों एंगल्स को ऐड करने से हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये अगर हमारे पास एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास आएगा 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करने से हमारे पास 180 डिग्री आता है। अब कोई एंगल जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। जो एंगल कंपैरेटिवली छोटा होगा उसके ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी। तो किसी भी ट्राइंगल में साइड की लेंथ डिपेंड कर रही होती है उसके ऑपोजिट एंगल पे। अगर एंगल बड़ा है तो ऑपोजिट साइड बड़ी होगी और अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी। तो साइड की लेंथ डिपेंड करती है एंगल पे। तो ये किसी भी ट्राइंगल के लिए हमने देखा कि तीनों एंगल्स को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के बाद हम देखते हैं राइट ट्राइंगल क्या होती है। राइट एंगल से हमारे पास आती है राइट ट्राइंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट ट्राइंगल कहलाती है। अब इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। इस एंगल को अगर हम ए कहते हैं, ये बी है और ये सी है। तो इस ट्राइंगल के लिए भी हमारे पास क्या होगा, एंगल ए प्लस राइट ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। अब सी पे हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम एंगल सी की जगह पे पुट करते हैं 90 डिग्री, तो राइट ट्राइंगल में एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री का है। इन तीनों एंगल्स को ऐड करने से 180 आएगा और एंगल सी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है। तो राइट साइड पे 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। वन 180 माइनस 90 हमारे पास होता है 90। इस तरह से साबित हुआ कि ये जो दो एंगल्स हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब एक एंगल 90 का है और दूसरे दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा और ये सिंगल एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। तो इस तरह से साबित हुआ कि किसी भी राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का राइट एंगल। तो अगर ये एंगल इन दोनों एंगल से बड़ा है तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो बाकी दोनों साइड से बड़ी होगी।
राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है ये बाकी दोनों साइड से बड़ी है और इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में होता है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक ऐसी साइड है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है और बाकी दोनों साइड से लेंथ में बड़ी है। ये हमारे पास इस ट्रायंगल की बेस है और ये जो वर्टिकल साइड है इसे हम कहते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसलिए हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। इसके अलावा अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट जो है वो भी क्या है, यही साइड है। तो ए सी जो है इसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल। आल्टीट्यूड का मतलब है कि ये उसकी हाइट है, तो इस साइड को हम कहते हैं आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमारे पास बेस है। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है और बाकी दोनों एंगल्स को ऐड करें तो 90 बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल सी भी 90 डिग्री का है और एंगल ए प्लस एंगल बी भी 90 डिग्री का है। एंगल सी हमारे पास कैसे आएगा, एंगल ए और एंगल बी को प्लस करने से, बी। अब इन्हीं एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स को अगर हम देखें तो क्या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस आल्टीट्यूड होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। एंगल्स में ये रिलेशन पाया जाता है और साइड्स में ये रिलेशन होता है और ये रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और इस साइड का जब स्क्वायर लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। और आल्टीट्यूड जो है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 में है द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि राइट ट्रायंगल की जो हाइट है वो उसकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और हमने आल्टीट्यूड और बेस फाइंड आउट करनी है। हमने देखा कि राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज और राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स हैं उनको हम कहते हैं आल्टीट्यूड एंड बेस। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम बेस लेट करेंगे कि लेट बेस इज x। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x। राइट ट्रायंगल की बेस हमारे पास x है और आल्टीट्यूड के बारे में गिवन है कि आल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब बेस हमारे पास है x, तो गिवन आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस और इसमें से हमने माइनस करना है 7, तो आल्टीट्यूड हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, x है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास x है, आल्टीट्यूड हमारे पास x माइनस 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। अगर किसी तरीके से हम बेस x फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस बेस x की हेल्प से हम आल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। बेस हमारे पास x है तो बेस की जगह पे यहाँ पे हम लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड है हमारे पास x माइनस 7, तो आल्टीट्यूड की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर
13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर हमारे पास होता है 169। 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 169। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब ये हमारे पास टू डिफरेंट नंबर्स हैं, माइनस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर है, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे टू डिफरेंट नंबर्स हैं, माइनस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, x का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर माइनस 2ab प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर। 169 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो सकता है, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x और मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2s are 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14x प्लस 7 स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 49। 169 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा 0। 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 14x एज इट इज़ प्लस 49 एज इट इज़, राइट साइड को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब लेफ्ट साइड पे 169 प्लस में है, राइट साइड पे ये माइनस हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब प्लस 49 एंड माइनस 169 प्लस माइनस, यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, साइन हमारे पास आएगा बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 169, तो 169 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आएगा। अब एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब डिफरेंट साइन हो तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो 169 माइनस 49 ये हमारे पास आ जाएगा 120। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम राइट साइड पे 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर रह गया माइनस। अगर सेकेंड टर्म में हमें देखें तो 2 यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 को हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया 7x माइनस। अब 120 में अगर हम देखें तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 60 के साथ, क्योंकि हम 120 की जगह पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका मतलब है इस टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ, 2 को हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया 60 और ये आ गया इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे 2 पूरी राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम लेफ़्ट साइड के साथ डिवाइड कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दिया। राइट साइड के साथ जिस 2 को हमने डिवाइड किया है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे लेफ़्ट साइड के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और 0/2, ये हमारे पास आ जाएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम इसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे दो ऐसी टर्म्स में जिनको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है, और जिनको प्लस माइनस करने से -7x आएगा, मिड टर्म आएगी हमारे पास। चूँकि फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ साइन डिफरेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस आएगा। तो इसलिए ये जो दो मिड टर्म्स होंगी इनके साथ भी साइन डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किए। तो इसलिए अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ साइन डिफरेंट हैं तो इन मिड टर्म्स के साथ साइन डिफरेंट होगा। और चूँकि मिड टर्म के साथ हमारे पास माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। डिफरेंट साइन होने की वजह से जब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के साथ माइनस आएगा, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा। जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा। तो एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमने डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो -7x आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -60 से, तो प्लस माइनस -60x स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया -60x स्क्वायर। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 60, और जिनको प्लस माइनस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 7। उसके लिए हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब भी किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2। तो जिस नंबर के एंड पे कोई इवन नंबर आएगा तो उसको 2 डिवाइड करेगा। अब 60 है, 60 के एंड पे हमारे पास 0 है, तो 2 इसको डिवाइड करेगा। 2 30s आर 60। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। एक ऑप्शन हमारे पास आ गई। 2 30s आर 60, लेकिन 2 एंड 30 इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 7 नहीं आता। इसका मतलब है ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। अब मज़ीद प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 30 को भी डिवाइड करता है। 2 1s आर 2, यहाँ पे 1 बच गया और 10 बन गया। 2 5s आर 10। अब सेकंड ऑप्शन आ गई हमारे पास। 2 2s आर 4, 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। लेकिन 4 एंड 15 इनको माइनस करने से हमारे पास 7 नहीं आता, इसलिए ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब 15 अगर हम देखें तो 15 के एंड पे 5 है। 2 15 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 जो है वो 15 को डिवाइड करता है। 5 3s आर 15। अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60, और 12 एंड 5 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास होता है 7। तो इसका मतलब है 12 एंड 5 ये दोनों 60 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करने से हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स में से बड़ी वैल्यू है हमारे पास 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x, और सेकंड नंबर है हमारे पास 5। -12x + 5x, अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, आंसर के साथ माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस, 12x में से हम 5x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7x।
एक्स। इन दो टर्म्स को माइनस करने से हमारे पास आ गया -7x। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमने मिड टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। -12x को +5x से मल्टीप्लाई कर, -12x को जब +5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। तो इस तरह से मिड टर्म को हमने दो ऐसे टर्म्स में ब्रेक कर दिया जिनको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास -60x स्क्वायर आया है और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास -60x स्क्वायर आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही होगी उसे हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टर्म्स में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम x को कॉमन ले लेंगे। x के अलावा और हम किसी नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया x माइनस। सेकेंड टर्म में से हमने x को कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास रह गया 12। अब इन दो टर्म्स को अगर हम देखें तो +5 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। 60 को हम कह सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास रह जाएगा 12। +5 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया x माइनस 12। अब इस लेवल पे जाके ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा ठीक चल रहा है। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन चुकी हैं। दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो x माइनस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर क्या है 0 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 है, तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट नंबर 0 है या सेकंड नंबर 0 है या हो सकता है दोनों नंबर ही 0 हों, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास 0 आता है। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पर 12 माइनस हो रहा है, तो इस 12 को राइट साइड में 0 में प्लस कर देंगे तो 0 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 12। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 12। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड 5 प्लस हो रहा है, राइट साइड में 0 में इस 5 को माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा -5। तो अब इस तरह से हमारे पास दो रूट्स आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। x हमारे पास 12 आ गया और दूसरी ऑप्शन में x हमारे पास -5 आ गया। लेकिन x अगर हम देखें तो x क्या था हमारे पास, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो बेस क्या होती है, हमारे पास एक लेंथ होती है, तो लेंथ जो है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लिख देंगे एज बेस, बेस चूँकि हमारे पास एक लेंथ है, एज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। एज बेस, बेस हमारे पास एक लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू -5। x की वैल्यू -5 हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है x हमारे पास क्या है 12 है। सो
सो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या है, x, और x क्या है 12। और यहाँ पे चूँकि सेंटीमीटर में वैल्यूज़ गिवन है तो हम यहाँ पे 12 के साथ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। तो गिवन राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। अब सेकंड साइड जो है वो हमारे पास है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7। ये हमारे पास गिवन था कि आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज़ 7 लेस देन बेस। तो 7 सेंटीमीटर लेस है ये बेस से। तो बेस हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 में से हम 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, 12 माइनस 7। तो 12 माइनस 7 हमारे पास होता है 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेस ऑफ राइट ट्रायंगल हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर एंड आल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन था 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से साबित हो गया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी दोनों साइड्स बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और आल्टीट्यूड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन किया। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, आपने कोई अच्छी और नई चीज़ सीखी है जो आपको पहले नहीं पता थी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।